हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे कौन सी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज। कौन सी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन सी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे। कौन सी शुरू करेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आज अपना ग्राफ पेपर लेके बैठना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें ग्राफ पेपर की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ग्राफ पेपर की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने नोटबुक, ग्राफ, पेन सब लेके बैठिए। हम एक एक क्वेश्चन 3.1 का पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। इससे एक्सरसाइज फर्स्ट एंड एक्सरसाइज सेकंड पढ़ने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं जो अभी मैंने कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। कौन सी शुरू करेंगे? 3.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें हैं इस एक्सरसाइज में, कुछ चीजें जो हमें समझनी है। क्या समझनी है? कुछ चीज है जो हमें समझनी है। जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस, एक सेकेंड बेटा, ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि देखो हम इन रिलेशंस को, रेशियोज को कंपेयर करते, जैसे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यदि जो ऐसा रिलेशन आता है तो यानी वो लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यानी ग्राफ बनाएंगे, उसमें क्या होगा? इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट मतलब ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसका वन सॉल्यूशन होगा, वन, सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे कहीं पर ये इंटरसेक्ट करेगी वो एक ही तो सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लो 3 8 हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट हो गए जो इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन है। कब आएगा? जब ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। इस एक्सरसाइज में हमें अगले क्वेश्चन में करना है। दूसरा रिलेशन है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, यानी तीनों के रेशियोज इक्वल होंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉन्सिडेंट लाइन। क्या कहेंगे? कॉन्सिडेंट लाइन कहेंगे। इनके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे मतलब वो बहुत जगह इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इसके लिए इनके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ जाएगा, पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा, तो उसका मतलब है वो लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। दोनों वो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है, और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा पैरेलल लाइन का बताओ कहां पे क्या सॉल्यूशन होगा? एक दूसरे का से कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर चल रही है, पैरेलल होगा। ठीक है, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस टेबल को आपको याद रखनी है। ठीक है, जब दोनों दो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तब तो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगी और एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यदि तीनों इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब कौन सी लाइन होगी? कॉन्सिडेंट लाइन होगी। क्या होंगी? कॉन्सिडेंट लाइन्स होंगी, और उनके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यदि a1 अपॉन a2, तीसरा रिलेशन क्या करें? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो इसका मतलब वो लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस है। वो क्या लाइन है? पैरेलल लाइंस है, और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें कैसे सॉल्यूशन कैसे निकालना है? ग्राफिकली निकालना है। इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी हमें ग्राफ पेपर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज, यानी टोटल स्टूडेंट कितने? 10 है। टोटल स्टूडेंट कितने? यहाँ क्या दे रखा है? टोटल स्टूडेंट, जो जो चीज हमको दे रखी है हम उसको लिखते जाएं। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि मान लो लेट number of boys in class is x and number of girls in class y, यानी कि x तो बॉयज हो गए और y क्या हो गए? गर्ल्स हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है कि टोटल स्टूडेंट 10 है। फर्स्ट स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट x प्लस y, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितने? 10 है। बॉयज प्लस गर्ल्स कितने? 10 है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स कितनी है? बॉयज से 4 ज्यादा है। बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि बॉयज के नंबर में 4 ऐड करेंगे जब तो इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 क्या बन गई? x माइनस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, और ये हमसे कह रहा है कि हमें इसको क्या निकालना है? ग्राफिकली निकालना है। हमें क्या निकालना है? ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। हमें क्या निकालना है? ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ?
उसके लिए हमें बताओ क्या करना पड़ेगा, आप बताओ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। इसको हम थोड़ा जूम कम करते हैं और कम करते हैं और थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं। ये अपनी जो इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब शुरू करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। कौन सी को? x प्लस वाई इक्वल टू 10 को लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम x और y की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। हम x एंड y की अलग अलग वैल्यू लेके हम निकालते हैं कि कौन सी क्या वैल्यू है। जैसे हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी x, ये हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम काम करेंगे टेबल बनने को, ये x। अब हम कहेंगे यदि हम x की वैल्यू, x हम लेते हैं कौन सी इक्वेशन लिए? x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिए। चलिए ये इक्वेशन लिए, हमने x की वैल्यू पुट करी भैया, 2 पुट करी। यदि हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? y 10 कितने हो जाएगी? कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू? 8 आ जाएगी। क्यों? 2 x की जगह हमने क्या रखा? 2 रखा। वो दूसरी साइड गया तो 10 माइनस 2 होकर कितना आएगा? 8। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यदि हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू भी 5 आएगी। ठीक है। यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। आगे समझ में? आगे समझ में कि y की वैल्यू हमने दी, x की वैल्यू हमने 0 रख दी तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। ठीक है। हम लेते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गई। ठीक है भैया, क्या हो गई? इक्वेशन सही बनाई क्या अपन ने? अपन लोगों ने इक्वेशन सही बनाई थी क्या? बताओ। सेकंड इक्वेशन क्या थी? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज y इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो x माइनस वाई एक्स माइनस, अच्छा ये थोड़ा गलत कर दिया बेटा। ये हमारी y माइनस एक्स इक्वल टू 4 होगा। y माइनस एक्स, क्योंकि x इधर की तरफ आएगा। x क्या आएगा? इधर की तरफ आएगा, इसलिए क्या बनी? y माइनस एक्स इक्वल टू 4। वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है। तो हम क्या रखेंगे? वही टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वही टेबल बनाएंगे x और y की अलग अलग वैल्यू के लिए। तो हम सबसे पहले x की क्या वैल्यू लें? 0 ले लेते हैं। यदि x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा? 4 आई। x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। अब हम y की वैल्यू, x की वैल्यू हम रखते हैं 2। 2 देखो, x की जगह हमने रखा 2, दूसरी साइड जाएगा तो -2 की जगह प्लस का 2। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम रखते हैं x की वैल्यू -1 रखते हैं। हम x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। एक बार एक वैल्यू हम माइनस भी रख के देखते हैं। तो माइनस माइनस की जगह प्लस, दूसरी तरफ जाएगा तो कितना आएगा? 3। ये क्या आ गया? ये x एंड y की वैल्यू आ गई। ये x एंड y की वैल्यू आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? चलो ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। क्या रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो चलो अगला हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हमारा ग्राफ आ गया। ये हमारा क्या आ गया बेटा? ग्राफ आ गया। ये हमारा ग्राफ आ गया। चलो हमारी वैल्यू क्या आई थी? हमारी, मैं यहाँ पर टेबल में मैं वैल्यू लिख देता हूँ दोबारा, जिससे हमें दिक्कत ना आए। क्या नहीं आए? हमें दिक्कत नहीं आए। क्यों दिक्कत नहीं आए? क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स अपॉन वाई टेबल बना देते छोटी छोटी सी, वही दोबारा दोनों टेबल बना देंगे। जो अपनी वैल्यू आई है, 2 रखी थी, 5 रखी थी और 0 रखी थी। तो 8 आया था, 5 आया था और 10 आई थी। दूसरी दूसरी उसमें कितना आया था? दूसरी उसमें कितना आया था? क्या रखा था? 0 रखा था जब आया था, 4 आया था। 2 रखा था जब 6 आया था। -1 रखा था जब 3 आया था। ये आई थी वैल्यू, नहीं आई थी? चलो तो हम फर्स्ट फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फर्स्ट बनाते हैं। देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, ये आ गई। दूसरी है 5 एंड 5, ये आ गई। और तीसरी है 0 और 10, ये आ गई। यानी कि हम इस लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन में ये स्ट्रेट लाइन बन गई। बन गई? ठीक है, बन गई। अब हम दूसरी रखते हैं कि x की वैल्यू 0 है। हम इंक पेन चेंज कर लेते हैं जिससे हमें याद रहे कि दूसरी इक्वेशन कौन सी थी। ठीक है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, ये आ गई भैया। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 आ गई। कहाँ आ गई? 2 पे 6, ये आ गई भैया। एंड x की वैल्यू -1 है
x की वैल्यू -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आई। इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पे जाके मीट हो गई। कहाँ पे मीट हो गई, इस जगह मीट हो गई। तो देखते हैं ये कौन सी जगह, ये आई 3 एंड 7 पे, यानी कि ये वैल्यू कौन सी है, 3 एंड 7। ग्राफिकली कहाँ मिली है, 3 एंड 7 पर मिल गई। ग्राफिकली कहाँ मिली, 3 एंड 7 पे मिल गई। इसका मतलब सोल्यूशन x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज तो कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए बेटा, 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 7। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 7 हो गई। आगे समझ में, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 7 हो गई। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप और अच्छे से समझोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप और अच्छे से समझोगे। चलिए अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन, कौन सा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या करना है अपन को। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, फाइव पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। मान लीजिए लेट, क्या करते हैं, लेट पेंसिल को, 1 पेंसिल कॉस्ट x रुपीज एंड 1 पेन कॉस्ट y। ओके, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या पूछ कह रहा है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 पेन यानी 7 मीन्स 7y इक्वल टू, इनकी कॉस्ट कितनी हो गई, 50 रुपीज। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, यानी कि एक पेन की कॉस्ट यदि x है बेटा, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 5x ही तो होगी। जैसे आपको एक पेन 1 रुपये में मिल रहा है, तो 5 पेन कितने मिलेगा, एक पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने पे ही तो मिलेगा, मिलेगा। इस तरीके से हमने क्या किया, ये किया 5x और 7y। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चीज कह रहा है कि यदि 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट कितनी है, सॉरी y करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, y करना पड़ेगा 5y इक्वल टू 46। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमें ये क्वेश्चन करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। कौन से मेथड से करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लेते हैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। कौन सी लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। क्या है बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। 5x, y को हम उधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 50 माइनस 7y, इधर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y अपॉन 5, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनानी है वही टेबल, वही क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है जिसमें हम एक्स एंड वाई की क्या रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, एक्स एंड वाई की क्या रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे। चलिए अलग अलग वैल्यू रखते हैं एक्स एंड एक्स की। तो हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू रखते हैं 3 रखते हैं। क्या रखते हैं, 3 रखते हैं एक्स की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू रखते हैं हम। एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, तो हम किसकी वैल्यू रखते हैं, वाई की वैल्यू रखते हैं। वाई की वैल्यू रखते हैं हम 5 रखते हैं। क्या रखते हैं, 5 रखते हैं एक्स वाई की वैल्यू। तो देखिए एक्स इक्वल टू 50 माइनस 7, वाई की वैल्यू कितनी रख दी अपन ने, 5 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा, 50 7 5 जा 35 अपॉन 5 मीन्स 15 अपॉन 5 इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब हम वाई की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, वाई की वैल्यू का रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं। तो देखते क्या होता है, 50, अभी 7 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी कि 50 माइ अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10 आ गया। अब हम रखते हैं एक्स वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं। यदि हम वाई की सॉरी 0 तो पुट कर दी, 10 पुट करते हैं। अब क्या पुट करते हैं, 10 पुट करते हैं। तो देखो एक्स इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5। तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 50 माइनस 70 अपॉन 5 यानी 20 अपॉन 5। किसका, माइनस का, क्योंकि 70 बड़ा है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। और वाई कितनी रखी हमने, एक्स। ये टेबल बन गई, ये बन गई टेबल। अब हम क्या करते हैं, टेक्निक
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, इसलिए थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, क्वेश्चन गायब हो गया, कोई नहीं, क्वेश्चन हमें याद है, अब हमें क्वेश्चन से कोई काम नहीं है, हमें इक्वेशन से काम है। तब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन, क्या लेते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, हमें वही x की वैल्यू निकालते हैं। चलो इस बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, 46 माइनस 7x, y को, ये 5 को यहाँ से हम हटा देंगे तो यहाँ चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू ये आ गया। हम रखते हैं टेबल बनाते हैं, वही टेबल, अब मैं टेबल आपको फटाफट करूँगा क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं, क्या नहीं है, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए मैं टेबल में डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा। यदि x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू हम 8 रखते हैं, क्या रखते हैं 8, 8 से जा कितना 56, 56 में -10, -10 में 5 को डिवाइड दिया माइनस का 2, अब हम x की वैल्यू रखते हैं 3, 3 रखेंगे 7 2 जा 21, 21 46 माइनस 21 कितना आएगा बताना, क्या आएगा 25, 25 में 5 को डिवाइड देंगे 5, हम x की वैल्यू रखते हैं -2, -2 को -2 से प्लस -14 यानी +14 यानी 60, 60 में 5 को डिवाइड देंगे यानी 12, हमारी ये टेबल आ चुकी है, हमारी क्या आ चुकी है, ये दोनों टेबल आ चुकी है, हमारी ये दोनों टेबल आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पे कौन से चलेंगे, हम निकालेंगे ग्राफ सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, ग्राफ सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम टेबल बना देते हैं, यहाँ क्या बना देते हैं, टेबल बना देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो मुझे टेबल वैल्यू याद है कितनी, 3 ली थी, 10 आई थी और -4 आई थी, कितनी आई थी 5 0 और 10 आई थी। दूसरी टेबल कौन सी थी, उसमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करी है, याद है आपको, पीछे नहीं, वीडियो पीछे नहीं करना, याद है नहीं है, 3 8 3 -2 कितने आया था, 8 रखने पर y की वैल्यू -2 आई थी, 3 रखने पर 5 आई थी और -2 रखने पर 12 आई थी। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं ग्राफ, क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं ग्राफ। चलिए अब हम समझते हैं ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास टेबल है, हमारे पास टेबल है, तो देखिए x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -5, यानी कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट बन चुका है, ये पॉइंट बन चुका है हमारा। चलो दूसरा कह रहा है y की वैल्यू, हमारी x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, यानी कि दूसरा पॉइंट ये है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10। तीसरा पॉइंट कह रहा है -4, x की वैल्यू कितनी है -4 एंड y की वैल्यू 10, यानी कि -3 4 पर 10। ये लाइन सीधी खींचते हैं जिससे पता चले कि हमारा पॉइंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा इधर आएगा, क्या आएगा, थोड़ा इधर आएगा, ज़्यादा ही इधर हो गया। चलो ये करते हैं, ये पेंसिल लेते हैं और ये कर दिया 10। अब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन से इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये फर्स्ट ग्राफ बन गई। फर्स्ट लाइन कौन सी बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, 5x + 7y = 50, ऐसा लिखना जरूरी है, ठीक है। दूसरी लेते हैं, ये x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2 है, यानी कि ये लाइन यहाँ, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, कौन सा 8 एंड -2, 3 3 पे 5 आई, 3 पे 5 भैया, ये तो सेम पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड -2 पे 12 आई, एक्स की वैल्यू -2 है और ये 12, y की वैल्यू बेटा कहीं पर ऊपर आएगी, कहाँ आएगी, -2 पर यहाँ आएगी, ठीक है। जब इस ग्राफ को हम मिलाएंगे, इस ग्राफ को मिलाएंगे तो इस पॉइंट से होके, यानी कि ये कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ये थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो गया बेटा, क्योंकि मैच कहाँ कर रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी, 3 पे 5 आ रही थी, 3 पर 5 आ रही, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, 3 एंड 5 पे, क्योंकि देखिए ये 3 5 एंड ये 3 5, यानी कि हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कह रहा है कि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है ना बच्चा, तो हमें क्या दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, इसलिए हमें इस टेबल में ही दिख गया कि वैल्यू क्या आएगी, 3 एंड 5 आएगी। कॉमन वैल्यू कहाँ आएगी, जहां पर ये दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, 3 एंड 5 पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई एंड y की वैल्यू 5 आ गई। x क्या था, x था पेंसिल, x क्या था पेंसिल और y क्या था पेन, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये थोड़ा सा ग्राफ में ये हो गया, आप ये मत समझिए कि आप स्केल से यूज करोगे तो स्केल से क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी और आपको टेबल में दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ भी x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 5 आई और यहाँ भी वैल्यू 5 आई, यानी कि सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट, यानी दोनों में एक पॉइंट सेम है, यानी कि इस जगह दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें रेशो कंपेयर करने हैं, रेशो क्या करना है बेटा, कंपेयर करनी। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन शुरू होने से पहले, ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले मैंने एक टेबल बताई थी आपको, कौन सी टेबल बताई थी,
आपको याद हो तो मैंने आपको एक टेबल करवाई थी, ये वाली टेबल, ये आपको मैंने टेबल करवाई थी, आपको याद होगा। इस टेबल का इस क्वेश्चन में यूज है, इस क्वेश्चन में यूज है। तो इस टेबल को दोबारा रिवाइज करते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा, तो यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? एक किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। किसी एक पॉइंट पे करेगी तो यानी कि एक ही तो सॉल्यूशन होगा। क्या एक ही सॉल्यूशन होगा? जैसे अभी आया 3 और 5, यदि तीनों रेशियो इक्वल आ जाएंगे यानी कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट का लाइन है मतलब वो दोनों एक ही लाइन है, दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रही है। दोनों क्या कर रही है? एक ही पाथ को फॉलो कर रही है। उनके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि दोनों बेटा एक ही पाथ को फॉलो कर रही है, तो उनके तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। उनके तो बहुत सारे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है। यदि A/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, पर वो C1/C2 के नॉट इक्वल आ रहा है, यानी कि वो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन यानी कि ऐसे पैरेलल लाइन, दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, दोनों पैरेलल 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रही है, यानी कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। तो आ गया समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में ये दिखाना है कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है? A1 निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, B1 निकालना है, B2 निकालना है, C1 निकालना है एंड C2 निकालना है। क्या निकालना है? A1 निकालना है, A2 निकालना है, B1 निकालना है, B2 निकालना है, C1 निकालना है, C2 निकालना है। क्या निकालना है? A1 क्या है यहाँ? 5। A1 क्या है बेटा? 5। A2 कितना है यहाँ? 7। B1 कितना है? B1 है बेटा -4। यहाँ साइन का साइन यूज करना है आपको। क्या करना है? साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साइन का यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्या हो गया बेटा? पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमें रेशियो को कंपैरिजन करना है। ठीक है। B की वैल्यू है +6, C1 की वैल्यू है बेटा 8 और D इसकी क्या है? C2 की -9। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम A1/A2 देखते हैं। A1/A2 कितना आ रहा है? 5/7। B1/B2 कितना आ रहा है बेटा? -4/6, यानी कि इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -2/3। ठीक है। C1/C2 कितना आ रहा है? 8/9, -9। ये ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें यहीं पता चल गया कि A1 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? अभी हमने किया था क्या? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये क्या कर रही है? फर्स्ट वाला आपको याद है क्या था? फर्स्ट वाला क्या था आपको याद है? फर्स्ट वाला कह रहा था कि ये यदि दोनों नॉट इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग लाइन है और इनका क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? द गिवन लाइन देयरफॉर, क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्या लिखेंगे? द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट एंड दीज लाइंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। एक किसी पॉइंट पे, ए पॉइंट का मतलब है किसी एक सिंगल पॉइंट पे वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? किसी एक सिंगल पॉइंट पे वो क्या कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में वही देखते हैं हम। सबसे पहले क्या निकालते हैं? A1 कितना दे रखा है? 9। A2 कितना दे रखा है बेटा? 18। B1 हमें दे रखा है 3। B2 हमें दे रखा है 6। C1 हमें दे रखा है 12। C2 हमें दे रखा है 24। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1/A2। 9/18, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। B1/B2, इसको हम क्या लिखेंगे? 3/6, इसको भी हम क्या सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। C1/C2, इसको हम क्या लिखेंगे? 12/24, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/8, 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों आ रहे नहीं आ रहे? तो इनका कौन सा हो गया? कॉन्सिडेंट सॉल्यूशन हो गया नहीं हो गया? कॉन्सिडेंट लाइन है कि नहीं है? ये कॉन्सिडेंट लाइन है कि नहीं है? ये क्या है बेटा? कॉन्सिडेंट लाइन है। द गिवन लाइंस आर कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनका कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया? क्योंकि A1 ये तीनों रेशियोज क्या हो गए बेटा? इक्वल आ गए। तीनों रेशियोज क्या आ गए? इक्वल आ गए। इसलिए इनका क्या होगा? ये क्या होंगी? कौन सी लाइन होगी? एक कॉन्सिडेंट लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? कॉन्सिडेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A1 वही 6, A2 यहाँ 2 दे रखा है, B1 -3, B2 -1, C1 10,
C2 9, A1/A2 क्या होगा बेटा? A1/A2 कितना आ रहा है? 6/2 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/1। कितना आएगा बेटा? 3/1 आएगा। B1/B2 ये -3/-1 यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आ गया? 3/1 आ गया। C1/C2 10/9, ये ज़्यादा सोल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या आया? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये कौन सी हो गई? ये पैरेलल लाइन हो गई। ये कौन सी हो गई? पैरेलल लाइन्स हो गई। ये कौन सी लाइन हो गई बेटा? ये पैरेलल का साइन होता है। ये क्या होता है? पैरेलल का साइन होता है बेटा। ये क्या होता है? पैरेलल का साइन होता है। ये क्या होता है? पैरेलल का साइन होता है। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो गई? ये लाइन्स क्या हो गई? पैरेलल लाइन्स है। ये लाइन क्या हो गई बेटा? पैरेलल लाइन्स है। क्या हो गई? पैरेलल। यदि तीनों इक्वल आएंगे तो वो कॉन्सिडेंट लाइन। यदि A1 और B1 वाला रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही है। यदि शुरुआत के A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है पर नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गई? पैरेलल लाइन हो गई। और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनके 9 सॉल्यूशन, यानी कि इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब लाइन ऐसे चलेंगी, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कोई सॉल्यूशन निकलेगा? अब इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब एक जगह इंटरसेक्ट तो कर रही है, एक सॉल्यूशन तो होगा कोई। ये एक कोई तो वैल्यू होगी जो इसकी वैल्यू होगी, यानी एक सॉल्यूशन है। अब कॉन्सिडेंट लाइन का मतलब होता है वो एक ही पाथ में, दोनों लाइन क्या कर रही है? एक ही पाथ को फॉलो कर रही है। या तो उनके कितने सारे सॉल्यूशन होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी उनको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमें रेशियो कंपेयर करने और हमें वही बताना है। क्या बताना है? ये कॉन्सिडेंट है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो एंड फाइंडिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कॉन्सिडेंट और नॉन इनकॉन्सिडेंट। हमें कॉन्सिडेंट एंड नॉन कॉन्सिडेंट ही बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले गिवन देखेंगे भाई। क्या A1 निकालेंगे? A1 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। B1 दे रखा है 2 दे रखा है। C1 दे रखा है -5। क्यों देंगे -5? क्यों हुआ? 3x + 2y -5 = 0 लिखेंगे। इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इस नीचे वाली को भी ऐसे लिखेंगे, 2x - 3y - 7 = 0। ये क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इक्वल के लिख दिया। ये क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने के लिए इक्वल में लिख दिया, जिससे बच्चे क्या हो जाए बेटा? कंफ्यूज हो जाए। बच्चे क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सारा जो भी मैटर है वो एक तरफ लाना है। क्या लाना है? हमें इस फॉर्मेट में बनानी है इक्वेशन। क्या बनानी है? आपको पता है, मैंने लिखवाई थी। इस फॉर्मेट में इक्वेशन बनानी है। इस फॉर्मेट में क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। ठीक है, आ गया। अब हमें लिखना है A2 कितना है बेटा? 2 आया। B2 कितना आया बेटा? -3 आया। C2 कितना है? -7 आया। ठीक है, तो लिखते हैं वही, रेशियो निकालते हैं। A1/A2 कितना आ रहा है बेटा? 3/2। और B1/B2 कितना आ रहा है बेटा? -5/2। C1/C2 कितना आ रहा है बेटा? ओहो, गलत हो गया बेटा, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरह हमने सेम पाथ फॉलो कर दिया। नहीं, A1 कितना है? 3 और A2 कितना है बेटा? 2 है। ठीक है, B1 कितना है बेटा? 2 और B2 है -3, यानी कि कितना है? -2/3। ये B1/B2 का रेशियो आ गया। C1/C2, C1 कितना है बेटा? -5, C2 है -7, यानी कितना आ गया? 5/7। 5/7। तो ये क्या आ रहा है? ये तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया। ये तो यानी कि ये तो कौन सी लाइन हो गई? इंटरसेक्ट लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई बेटा? ये कौन सी लाइन हो गई? ये तो इंटरसेक्ट लाइन हो गई। इंटरसेक्ट लाइन हो गई। तो बताओ क्या होगा? सॉल्यूशन कॉन्सिडेंट होगा कि इनकॉन्सिडेंट होगा? बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि सॉल्यूशन कॉन्सिडेंट होगा कि इनकॉन्सिडेंट होगा? बताओ। कॉन्सिडेंट सॉल्यूशन का मतलब है कि एक सॉल्यूशन निकलेगा, इसके सॉल्यूशन होंगे, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया बेटा? कॉन्सिडेंट हो गया। क्या हो गया? कॉन्सिस्टेंट हो गया। कॉन्सिस्टेंट का मतलब इसमें कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। इसमें क्या निकल रहा है? एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, यानी कि क्या लाइन होगी? यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकले, यानी कि पैरेलल लाइन ना आए, तो इसका मतलब वो इनकॉन्सिडेंट होगा। नहीं, बाकी का सब क्या होगा? कॉन्सिडेंट होगा। कॉन्सिडेंट का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन निकल रहा है। कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, या इसका क्या निकल रहा है? एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है। इसके लिए ये लाइन कौन सी होगी? कॉन्सिस्टेंट होगी। कौन सी लाइन होगी? कॉन्सिस्टेंट लाइन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपको कंफ्यूज करने वाला काम है। A1 2, A2 4, B1 -3, B2 -6, C1 -8, C2 -9। आप कहोगे ये कैसे? तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखनी है। इस फॉर्मेट में लिखनी है बेटा, इस फॉर्मेट में लिखनी है। 9 को इक्वल के हम इधर लिया है। ठीक है, तो हम रेशियो निकालते हैं। A1/A2 कितना है बेटा?
2/4 यानी कि कितना है 1/2, ये A1/A2 आ गया। B1/B2 कितना है बेटा -3/6 माइनस का, यानी कि ये भी कितना है 1/2 आ गया। C1/C2 कितना है बेटा माइनस का 8/-9 यानी कि 8/9। यहाँ पर कौन सा रिलेशन बन रहा है बेटा, A1 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइंस हैं। ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। क्या नहीं होता, क्योंकि नो सॉल्यूशन आता है, वो क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए ये कौन सी लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट। कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट लाइन होगी, क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। इसके लिए ये लाइन कौन सी है, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन है। इनकॉन्सिस्टेंट लाइन है क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल्स हैं, इसलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप कहोगे सर ये तो क्या आ गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ बेटा एलसीएम ले लिया हमने 6, क्या ले लिया 6 एलसीएम ले लिया। तो कितना आएगा, 2 का डिवाइड 6 में कितनी बचा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x, क्या आएगा 9x आएगा। प्लस 3 का 6 में डिवाइड कितनी बचा था 2 बार, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10y। माइनस यहाँ 1 है, 1 का 6 में डिवाइड 6 बार, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42 इक्वल टू 0, 6 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42/0। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन 2 क्या होगी, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हो गई। तो हमें गिवन दे रखा है क्या, A1 कितना दे रखा है बेटा 9, A2 कितना दे रखा है, वो भी 9 दे रखा है। B1 हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है प्लस का, पर B2 हमें कितना दे रखा है माइनस का 10 दे रखा है। C1 हमें कितना दे रखा है माइनस का 42 दे रखा है, और C2 हमें कितना दे रखा है माइनस का 14 दे रखा है। तो हम रिलेशन निकालते हैं, A1/A2 कितना हो जाएगा 9/9 यानी कि 1/1 आ गया। B1/B2 कितना हो जाएगा बेटा 10/-10 प्लस का 10/-10 यानी कि -1/1 आ गया। C1/C2 कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 42/14 माइनस का, तो यानी कि माइनस से माइनस तो कट गया तो 3/1 आ गया। क्या आ गया, ये क्या हो गया ना, ये तो तीनों ही B1/B यही इक्वल नहीं आया, A1 नॉट इक्वल टू A2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये लाइन कौन सी हो गई, इंटरसेक्ट लाइन हो गई। कौन सी हो गई बेटा, इंटरसेक्ट लाइन, यानी कि ये कौन सी लाइन हो गई, कॉन्सिस्टेंट लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट लाइन हो गई। यानी कि इनका किस क्या सॉल्यूशन आ रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए ये क्या हो गई, कॉन्सिस्टेंट लाइन हो गई। क्या हो गई, कॉन्सिस्टेंट लाइन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो यहाँ सीधा हम A1/A2 निकाल लें, सीधा हम क्या करें A1/A2 निकाल लेते हैं। A1 कितना है 5 है, A2 कितना दे रखा है -10 दे रखा है, B1 हमें कितना दे रखा है -3 दे रखा है, B2 हमें प्लस का 6 दे रखा है, C1 हमें दे रखा है माइनस का 11 दे रखा है, और C2 हमें दे रखा है माइनस का 12 दे रखा है। माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का आएगा। क्यों, हमें इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में लिखनी है, इस फॉर्मेट में लिखनी है, इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में लिखनी है। चलो तो निकालते हैं क्या, A1/A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/-10, यानी कि कितना आ गया 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। अब क्या होगा बच्चा, B1/B2 क्या होगा बेटा, क्या होगा B1 -3 दे रखा है और ये 6 दे रखा है, तो ये भी क्या आएगा माइनस का 1/2। तो बच्चा पार्टी C1/C2 कितना आएगा माइनस का 11/12, यानी कि ये भी कितना आएगा 1 - 2, यानी कि ये क्या हो गई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये तीनों लाइन इक्वल है, यानी कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, नो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यानी कि ये क्या हो गई इनकंसिस्टेंट हो गई। क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। कौन सी हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई। क्या हो गई बेटा, इनकंसिस्टेंट हो गई। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइन का क्या नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसलिए ये क्या हो गई इनकंसिस्टेंट हो गई,
कंसिस्टेंट हो गई। अगली एक्सरसाइज वही। अब इसके बाद आप चलो, अब मैं आपको थोड़ा और एडवांस करता हूँ उसको। हमने इक्वेशन का क्या किया, एलसीएम करके इक्वेशन इजी बनाई थी। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन को इजी नहीं बनाते हैं, थोड़ा इजी नहीं बनाते हैं, यानी कि 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं, क्या करते हैं, a1 को हम डायरेक्ट लिखते हैं 4/3, a2 को हम लिखेंगे क्या 2, b1 को हम लिखेंगे 2, b2 को हम लिखेंगे 3, c1 को हम लिखेंगे -8 और c2 को लिखेंगे -12। लिख दिया। अब हम निकालते हैं a1/a2। a1 हमारा कितना है 4/3, a2 कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, a2 हमें दे रखा है 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि कितना आएगा 4/8, यानी कि कितना आ गया 1/2 आ गया। a1/a2 कितना आ गया 1/2 आ गया, हो गया। अब आप एलसीएम लेके नहीं करना चाहते, टाइम बचाना चाहते हैं, तो वो मैंने एलसीएम लेके इसलिए कराया, बहुत से बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आते। यहाँ ये थोड़े बेटा कि यहाँ सारे बच्चे रामानुजम है, यहाँ सब आइंस्टीन तो नहीं है, कुछ बच्चे बेटा हम समझ में आता है उनके हिसाब से मैंने कराया था। पर अब आपको वो समझ में आ गया, वो मेथड भी समझ में आ गया और ये मेथड भी समझ में आ गया, ठीक है। जब आप इजी मेथड कर लेते हो तो एक बार आपको टफ मेथड ट्राई करना चाहिए, जिससे क्या होता है आपका दिमाग खुलता है। दिमाग क्या होता है, ये बेटा मशीन है, दिमाग क्या बेटा एक तरीके से मशीन है, इसको जितना यूज करोगे वो ज़्यादा चलेगी। हमने देखा है कभी कोई चीज़ घर में रखी रहती है, बाइक भी रखी रहती है, तो रखी बाइक क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका इंजन क्या हो जाता है, बोल जाता है। इंजन क्या हो जाता है, बोल जाता है। यदि आप इस दिमाग को यूज नहीं करोगे ना, इस दिमाग को यूज नहीं करोगे तो ये दिमाग भी क्या हो जाएगा, जंग खा के बैठ जाएगा। क्या कर जाएगा, जंग खा के बैठ जाएगा। तो बेटा रील्स कम देखे, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे दिन पढ़ो, सारे दिन भी नहीं पढ़ना है, आप सब करो, खेलो कूदो, पर ये फालतू के काम न करें, फालतू के काम न करें। खेलना कूदना बहुत जरूरी होता है, खेलोगे कूदोगे तो दिमाग भी थोड़ा तंदुरुस्त बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है, ठीक है, हेल्दी बना रहेगा। क्या बना रहेगा बेटा, हेल्दी बना रहेगा। दिमाग क्या बना रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। यदि दिमाग हेल्दी बना रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। क्या आएगा, यदि आप सारे दिन किताब लेके बैठे हो, कुछ हिलने डुलने बाहर नहीं जा रहे, किसी से बोल नहीं रहे, तो बेटा ये दिमाग में घुसता नहीं है कुछ भी। तो इसके लिए भी कुछ कमी एक्सरसाइज करनी पड़े, फिजिकली एक्टिविटीज करनी पड़ चाहिए। तो फिजिकली एक्टिविटीज करोगे तो दिमाग क्या होगा बेटा, हेल्दी होगा। क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो चलिए अगला करते हैं, b1/b2 को लिखेंगे क्या 2/3, ये तो हो गया भैया। और c1/c2 को क्या लिखेंगे -8/-12 का, यानी कि कितना आएगा 2/3 आ गया। पर हमारा तो यहाँ पर a1/a2 ही नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया बेटा, यानी कि ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्ट लाइन हो गई। इंटरसेक्ट लाइंस के क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये लाइन कौन सी हो गई, कंसिस्टेंट लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, कौन सा सॉल्यूशन हो गया इसका, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। कौन सा सॉल्यूशन हो गया बेटा इसका, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि इसमें क्वेश्चन में हमने जब तक 3 क्वेश्चन किए ना, दोनों तीनों हमने अब तक क्वेश्चन किए, उसको पूरा दिमाग लगाना है। इसमें क्या करना है, पूरा दिमाग लगाना है। यदि कंसिस्टेंट है यानी कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। वो भी कौन से मेथड से, ग्राफिकली मेथड से निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है बेटा, ग्राफिकली मेथड से निकालना है। क्या निकालना है, ग्राफिकली मेथड से इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, ग्राफिकली मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कितने क्वेश्चन रह रहे हैं अभी आपके, अरे अभी तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है बेटा ये तो। क्यों ना इसको हम 2 पार्ट में करें, इस एक्सरसाइज को क्यों ना हम 2 पार्ट्स में करें। आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। क्या करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। आप इनका प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चन का क्या करें बेटे, प्रैक्टिस करें। उसके बाद अपने 4th क्वेश्चन से आएंगे। क्या करेंगे, अगले 4th क्वेश्चन से आएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों के साथ क्या करें बेटा, शेयर करें। अपने कोचिंग स्टूडेंट के साथ शेयर करें, कोचिंग के दोस्तों के साथ शेयर करें, स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि अच्छा लगे। मैं नहीं कह रहा कि आपसे जोर जबरदस्ती कि आप बेटा सब्सक्राइब करो, ठोको लाइक, नहीं, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई नहीं बेटा। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि सर आपकी ये कमी है, ठीक है। अच्छा, थैंक यू, अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है। थैंक यू बेटा।